बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, YT उर्दू में खुश आमदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि लॉरेंस ऑफ अरेबिया किस शख्स को कहा जाता है? ये कौन सा ऐसा शख्स है, इसके कौन से ऐसे कारनामे हैं जिसकी बुनियाद पर मगरिब में इन पर 3 सुपर हिट फिल्में भी बनाई गई हैं? इनको लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहने की वजह क्या है और ये शख्स किस हद तक नीचे जा सकता है और इसने ऐसा क्या कारनामा सरअंजाम दिया कि इसको दिया हुआ सर का खिताब अंग्रेजों को वापस लेना पड़ा? इसको किसी ने अंग्रेजों का एजेंट कहा तो किसी ने अरबियों का खैर खा कहा। और आप आज इस वीडियो में जान सकेंगे कि कैसे ये शख्स अपने मकासद के हुसूल की खातिर अपना दीन, ईमान और जुबान तक तब्दील करने के लिए राजी हो गया और इसने ये सब कुछ कर एक बनी बनाई रियासत को खाक में मिला दिया। इस पुरस्कार शख्सियत के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल YT उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद घंटी की अलामत को दबा दें ताकि आपको हमारी तमाम तरह अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप हमारे कंटेंट से ऐसे ही मुस्तफीद होते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम आपको लॉरेंस ऑफ अरेबिया का तारुफ करवाते हैं। लॉरेंस ऑफ अरेबिया बरतानवी अफवाज का एक मारूफ अफसर था जिसका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल थॉमस एडवर्ड लॉरेंस था, जिसे T.E. लॉरेंस के नाम से भी जाना जाता था। पहली जंग अजीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे साया अरब इलाकों में रीशा दौरानियों से बगावत फैलाने के बाइस उसे आलमी शोहरत मिली थी। ये वही बगावत थी जिसके नतीजे में दूसरी आलमी जंग के बाद अरब के तमाम बशमूल हुजाज इलाके सल्तनत उस्मानिया की दस्तरस से निकल गए थे। इस्लामी खिलाफत के खात्मे के लिए अरबों में कौम परस्ती के जज्बात जगाकर उन्हें तुर्कों के खिलाफ मुत्तहिद करने के बाइस उसे लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। उसका ये खिताब 1962 में लॉरेंस ऑफ अरेबिया के नाम से जारी होने वाले एक फिल्म के बाइस आलमी शोहरत इख्तियार कर गया। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसके इस अमल के पीछे कौन से ऐसे अवामिल व अनासिर कार फरमा थे जिनकी सपोर्ट के बलबूते पर वो इस कदर नजर बाजी खेल गया कि मुसलमानों के इत्तेहाद को पल भर में रेजा रेजा कर दिया। वो 1888 में बरतानवी इलाके वेल्स में पैदा होने वाला नाजायज बच्चा था और पेशा के लिहाज से माहिर आसार कदीमा था। छोटा ही था कि तारीखी इमारत देखने के शौक में 1910 ता 1914 लबनान, शाम, मिस्र और इराक में आसार कदीमा पर मसरूफ़ तहकीक रहा। इस दौरान लॉरेंस ने अरबी जुबान सीखी, नेज़ अरब कबाइल की रवायात, माशरत और तारीख से आशना हुआ। जनवरी 1914 में लॉरेंस आर्जी तौर पर बरतानवी फौज का जासूस बन गया और अपना वो काम शुरू किया जिसका मुआहिदा उसने अपनी फौज से किया था। हम सबसे पहले उसके इस खेल के मुआविन साथी के बारे में बताते चलें कि सितंबर 1911 में इसने बसरा के होटल में जासूसी का इदारा कायम किया और उसके साथ 2 अरब नौजवानों को भी शामिल किया। इसके साथ मुख्तलिफ जराए से साबित होता है कि एक अमेरिकन जासूस यहूदी लड़की भी उनके साथ मिल गई जो कि इंतहाई खूबसूरत थी। उसने अरबी नौजवानों पर दामे हुस्न डालकर तुर्कों की बेखुनी शुरू कर दी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया का शुरू में यही प्लान था कि वो अरबों को अपने कंट्रोल में करके तुर्कों से अलग कर देगा और इसके बाद अरब के लोग और पूरा अरब उसके कंट्रोल में होगा। अपने इस मकसद के हुसूल के लिए वो सबसे पहले बसरा की एक मस्जिद में गया और मुसलमान होने का ऐलान कर दिया। इसके बाद से अरबी लिबास पहनकर अरब सहरा नशीनों में उठना बैठना शुरू कर दिया। अंग्रेजों की जानिब से लॉरेंस को यह ड्यूटी मिली थी कि वो बर्लिन से बगदाद जाने वाली रेलवे से मुतालिक इतलात लंदन पहुंचाए और ऐसे अफराद के इंतखाब करे जो जमीर फरोश होने के साथ साथ बाअसर भी हों। इन दिनों इराक रेलवे लाइन दरियाए फरात तक पहुंच चुकी थी और दरिया पर पुल बांधना जारी था। इस पुल के करीब लॉरेंस ने आसार कदीमा के निगरान आला का रूप धार कर खुदाई शुरू करवा दी। आसार कदीमा की खुदाई महज बहाना था, असल मकसद बर्लिन बगदाद रेलवे लाइन की जासूसी था। यहां से वो हर रोज खबरें लिखकर लंदन रवाना करता रहता। इससे यह बात भी वाज़ेह होती है कि साजिशों के साथ साथ वो मखबरी में भी अपना सानी नहीं रखता था। सिर्फ यहां तक इक्तिफा नहीं किया बल्कि लॉरेंस ने बुद्दुओं में 2 लाख पाउंड्स हर माह तकसीम करना शुरू कर दिए। उसने पाउंड्स पानी की तरह बहाकर अरबों को अपना गर्विदा बना लिया।
अब मुकम्मल एतमाद के बाद चूंकि वो उसको अपना मौसिन समझने लगे थे और उनकी मदद से लॉरेंस ने गवर्नर मक्का तक रसाई हासिल कर ली और अपनी जुबान की चाशनी और मक्काराना चालों से उस वक्त के गवर्नर हुसैन हाशमी को गुमराह करने में कामयाब हो गया। पासबान हरम को शीशे में उतारने के बाद लॉरेंस ने अपनी पूरी तवज्जो हुसैन हाशमी के बेटों अब्दुल्ला, अली, फैसल और जैद पर मरकूज की। उनको अपनी रीशा दनवानियों से इस बात का एहसास दिलाया कि सैयद ज़्यादा होकर दूसरों की मातहती में जिंदगी गुजारना किस कदर जिल्लत आमेज है। इब्तिदा में चारों ने लॉरेंस की बात पर ज्यादा तवज्जो ना दी, मगर पत्थर पर भी पानी कतरा कतरा गिरता रहे तो इसमें सुराख पैदा कर देता है। सो लॉरेंस की चिकनी चिपड़ी बातों की बदौलत उनके दिलों में आहिस्ता आहिस्ता तुर्कों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई। इस तरह तुर्कों के खिलाफ अरबों की बगावत का आज़ाद करवाकर लॉरेंस बड़ा खुश हुआ और लंदन इतला दी कि उसने अपना काम बखूबी शुरू कर दिया है। उसके बाद बरतानिया ने मक्का की अरब फौज को तुर्कियों के खिलाफ जंग में जदीद असलहा दिया और माली इमदाद भी दी। आने वाले 2 बरस में टी.एस. लॉरेंस की रहनुमाई में इस अरब फौज ने कई अहम किले तुर्कों से हथिया लिए। इन कामयाबियों की बदौलत वो अरब फौज के कमांडर शहजादा फैसल का दस्ते रास्त और लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया। उसके बारे में मगरबी मुर्रिखीन का दावा है कि वो अरबों का हामी था। उसकी कोशिशों से ही अरबी आज़ाद हुए। इसी वजह से उसको बरतानवी हुकूमत से मिलने वाला खिताब सर जब्त कर लिया गया था। इस बिना पर उसे एक मुतनाज़ शख्सियत भी कहा जाता है। दोस्तों, कर्नल लॉरेंस की एक खास बात यह है कि उसने कभी रस्मी जंग तरबियत नहीं पाई, ताहम उसने कई मार्कों में अरब गोरीलों की जबरदस्त रहनुमाई की। वो तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाने का शौकीन था और यही शौक मई 1935 में इसकी जान लेने का सबब बन गया। उस वक्त वो 100 मील फी घंटा की रफ्तार से बाइक को भगा रहा था कि सामने से आते 2 बच्चों को बचाते बचाते गिरा और शदीद जख्मी होकर 6 दिन बाद चल बसा। उसकी वफात के बाद भी अब तक उसके बारे में गुफ्तो शनीद होती है और बाज अनासिर उसे अरबों का हामी जबकि कुछ बरतानवी जासूस कहते हैं। दूसरी जानिब तुर्कों के खिलाफ बगावत करने वाले शरीफ मक्का का अंजाम अच्छा नहीं हुआ। वो 1925 तक ही हुजाज का शाह रह सका क्योंकि इब्न सऊद ने उसकी हुक्मरानी का खात्मा कर दिया और बरतानवी काया पलट साबित हुए और इब्न सऊद की हिमायत में सरगर्म हो गए। यूं लॉरेंस को इस बात का कलक आखिर उम्र तक रहा था। आज लॉरेंस को 20वीं सदी की नुमाया तरीन शख्सियात में शामिल किया जाता है। उसकी जिंदगी पर बनी 3 फिल्मों में से एक को शाहकार का दर्जा हासिल है। 70 से जायद सवाने उमरियां, मुतादिद ड्रामे और बेशुमार मज़ामीन, तस्वीर और तहकीकी काविशें मुस्तजाद हैं। इसकी जंग के दौर की यादाश्तों की किताब फिरासत के 7 सुतून जो 12 से ज्यादा जुबानों में तर्जुमा हो चुकी है, तकरीबन 1 सदी गुजर जाने के बावजूद आज भी छप रही है। जैसा कि जनरल एडमंड एलन बी ने जो पहली जंग अजीम के दौरान मशरक़ी वुस्ता में बरतानवी अफवाज का सालार था, मुशाहिदा किया, लॉरेंस अपने बराबर के लोगों में हमेशा से ही अव्वल रहा। जनरल ने 2 टोक अंदाज में कहा, मैं किसी और आदमी को नहीं जानता जो लॉरेंस जैसे कारनामे कर सकता हो। अब कारनामे अपने अंदर मनफी असरात ही क्यों ना रखते हों। दोस्तों, ये थी उस शख्स की तारीख कि जिसने एक लिबादा उड़कर एक कौम को अपने ही लोगों के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया और अपने मिशन में इंतहाई कामयाब हो गया। दोस्तों, हमेशा से ही ऐसा होता रहा है कि मुसलमानों की सादा लोही और साफ दिली का फायदा अंग्रेजों और जासूसों ने ऐसे ही उठाया है कि पहले उनको अपने एतमाद में लेते हैं और जब उनका एतमाद हसूल कर लेते हैं उसके बाद अपनी साजिशें शुरू करके तमाम के तमाम रियासतों को तबाह बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा ही कुछ हमने देखा आज की इस वीडियो में, जिसके अंदर मैंने आपको लॉरेंस के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने मिशन को मुकम्मल कर लिया और किसी को कानों कान खबर भी ना हुई। यही वजह है कि आज अगर हम लोग किसी जवाल का शिकार हैं तो वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि हम औरों की बातों में आ जाते हैं, लेकिन अपनी अक्ली सलाहियत को मौजू मकामात पर इस्तेमाल करने से हम शदीद अंदाज में कतराते हैं। आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपने फैसले खुद करें और अगर कोई कौम हमें डिक्टेट करती है तो उसको 2 टोक अंदाज में ये पैगाम दें कि हम अपना काम अपनी मर्जी से करेंगे, ना कि तुम्हारी मर्जी से।
सिर्फ इसी सूरत में हमें कामयाबी हासिल हो सकती है और ये जबरी बीड़ें हमारे गर्दनों से तौक का खात्मा कर सकती हैं। दोस्तों, हमारी तहकीक पर मबनी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है कि आप लॉरेंस के बारे में क्या समझते हैं, कि क्या वाकई ही वो बरजासूस था या फिर अरबों का खैर खा था। नाजरीन, अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूं और साथ ही गुजारिश करता हूं कि सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे सब्सक्राइबर बन जाइए और साथ में घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी तमाम तर अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें और आप सबसे पहले हमारी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।